एक्सरसाइज नंबर 9.6 सिद्धार्थ पढ़ो बेटा। A prism is made of glass of unknown refractive index. A parallel beam of light is incident on a face of the prism. The angle of minimum material of the prism to be the angle of minimum deviation is measured to be 40 degree. What is the refractive index of the material of the prism? तो पहले क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं, राइट। A prism is made of glass of unknown refractive index। मतलब प्रिज्म का सपोज प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना n, वो हमें फाइंड आउट करना है। A parallel beam of light is incident on a surface of the prism। मिनिमम डेविएशन एंगल आपको dm गिवन है, dm कितना है वो 40 डिग्री। what is the refractive index, what is the क्या है, what is the refractive index of the material of the beam? Okay, the refracting angle of a prism is 60 degree। okay, so ये कितना गिवन है 60 डिग्री। Yes sir। ओके, तो चलो पहली कंडीशन में क्या है, कंडीशन नंबर 1 प्रिज्म इन एयर, इधर देखो बेटा, तो फॉर्मूला है हमारा N21 इज इक्वल टू साइन E प्लस dm बाय 2 अपॉन साइन E बाय 2। एक्चुअली N2 इज इक्वल टू N फाइंड आउट करना है, और N1 तो क्या है, 1 होता है N का। यस सर। देखते हैं देयर और ये N2 बाय N1 इज इक्वल टू साइन, इधर ध्यान रखना N2 बाय, इसका कैलकुलेशन बहुत अच्छा है, राइट। यस सर। साइन 60 डिग्री प्लस 40 डिग्री बाय 2 अपॉन साइन 60 बाय 2, राइट। यस सर। तो ये आ रहा है n बाय 1, साइन कितना आ रहा है ये 50, साइन 50 बाय साइन 30 अपॉन साइन 30। तो साइन 50 एंड साइन 30 अपने को निकालना है। साइन 50 निकालते हैं, साइन 50 0.7660 यस राइट, 0.7660 और साइन 30 तो 0.5 आता है। 0.5 चलिए इसका निकालो तो 0.7660 डिवाइड बाय 0.5 करो तो बेटा। 1.532 पक्का? हाँ सर। n इक्वल टू 1.532। ओके, तो ये पहले पार्ट का आंसर आ गया है, राइट। ये हमारा पहले पार्ट का आंसर आ गया है। अब आगे बढ़ो बेटा। If the prism is placed in water, predict the new angle of minimum deviation of parallel beam of light। ओके, तो अभी ये जो प्रिज्म था ना वो एयर में, अब कंडीशन नंबर 2 में क्या है, इन वाटर। कंडीशन नंबर 2 में प्रिज्म इन वाटर। यस सर। ओके, अब देखो अब ये हो जाएगा ना N21, तो मतलब ये हो जाएगा आपका N2 बाय N1 कर लो तो बेटा, मतलब ये N ग्लास बाय E वाटर हो जाएगा। तो 1.532 डिवाइड बाय 1.33 कर लो, कितना आ रहा है 1.152 बस। ओके, ये N21 हो गया। चलो इसका ये तो चेंज नहीं होता पानी में, थोड़ा ये चेंज होगा, नहीं होगा, राइट। हाँ, डीएम उसका चेंज होगा, तो जो न्यू डीएम है ना उसको मैंने डीएम डैश बोल दिया, राइट। तो ये डीएम डैश निकाल। यस। तो ये वाला फॉर्मूला
कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा n21 इज इक्वल टू साइन a प्लस dm डैश बाय 2 अपॉन साइन a बाय 2। अब n21 की जगह पक्का है बेटा 1.52, इसको तो एज इट इज रखो a प्लस dm डैश बाय ये साइन a बाय 2। इधर से एक स्टेप बचा देता हूँ, साइन a बाय 2 साइन 60 बाय 2 साइन 30। ये आया आपका पॉइंट 5। आगे चलो इस साइड लाओ बेटा, साइन a प्लस dm डैश बाय 2 इसका कितना आ रहा है 0.576। कितना आ रहा है 0.576 या 5759 हाँ तो ऐसा बोला जो है साइन a प्लस dm डैश बाय 2 इज इक्वल 0.5759। ओके, अपने को dm डैश निकालना है बेटा, तो इस साइड जाएगा तो इनवर्स आ जाएगा। यस सर, साइन इनवर्स। चलो मैं ऊपर लिख रहा हूँ e प्लस dm डैश बाय 2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.5759। चलो इसका एंगल निकालो, 0.5759 का एंगल निकालो बेटा। साइन के टेबल में 0.5759 6 पर मिनट मिल गया। ओके, एग्जैक्टली 35 डिग्री 12 66 અને 4 નો ડિફરન્સ છે, રાઈટ? એટલે ऐसे आ रहा है 35 डिग्री 6 है ना, उसमें 9 लिखा है 10। ओके, यस सर। चलो ये अब आ रहा है a प्लस dm डैश, डबल कर दो बेटा, 70 डिग्री 23। समझ में आ रहा है ना? हाँ सर, यस एरिया सर। ओके, अब a की वैल्यू कितनी है 60 है, 60 प्लस dm डैश इज इक्वल टू 70 डिग्री 29 मिनट। देयरफॉर dm डैश इज इक्वल टू 70 डिग्री सब्सट्रैक्ट कर दो 10 डिग्री 20 हैंस योर राइट क्लोज।